पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद करने की योग्य हैं। महिमा आदर सब आपको देते हैं क्योंकि आपकी उस सब के योग्य अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे प्राणों को नया बनाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का काम हो और सारी महिमा आपको मिले क्योंकि आप महिमा हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 34 के लिए। और आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्राण है, सोल, इसमें ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है और ये इसमें माइंड विल इमोशन ये काम कैसे करता है। माइंड विल इमोशन, हमारे अंदर माइंड है और माइंड ऑर्गन नहीं है। माइंड जो है हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है और माइंड विल और इमोशन इच्छा है और भावना है। और ये हमारे मन की इच्छा और भावना, हम शरीर की इच्छा के लिए जीवित हैं, शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और शरीर की इच्छा के अनुसार हम सारे निर्णय करते हैं, सब बातों का फैसला करते हैं और उसी हिसाब से शारीरिक भावनाओं से हम भरे होते हैं। इसमें कोई, यानी हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है शरीर और प्राण से। ये पॉसिबल तब होता है जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, ये इसमें जीवन आ जाए। आज हम इस बात को समझेंगे कि मनुष्य की आत्मा, जिसे हम अपनी अंतर आत्मा कहते हैं, वो है क्या। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मसला यहीं से हमारे जीवन में सुलझना शुरू होगा। अब ये जब हम आत्मा वाला पार्ट देखते हैं तो इसमें ये जो है ये गॉड कॉन्शियसनेस पार्ट है। यहाँ से हम परमेश्वर से कनेक्ट होता है मनुष्य। अब मनुष्य की आत्मा में जब परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल ले लेती है, यानी होली स्पिरिट, अब ये शरीर से प्राण को जोड़ता है फ्लैश। फ्लैश कहते हैं हमारी शारीरिक बुद्धि, ऑर्गन, जो ऑर्गन है, हमारी जो ब्रेन है, ये ब्रेन, इसको फ्लैश बोला गया। फ्लैश यानी बुद्धि का ऑर्गन वाला पार्ट, जिसे हम शारीरिक बुद्धि कह सकते हैं। एक व्यक्ति क्या देख रहा है उसको शारीरिक दिमाग बताता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार देखना मांग रहा है, लेकिन जो चीज़ वो देख रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो उसको देखकर बुरा लगे, वो सह नहीं पाएगा। और इसीलिए वो क्या सुन रहा है, वो जो नहीं उसको पसंद है वो सुन रहा है तो वो रिएक्ट करता है। तो उसका माइंड विल इमोशन और ये 5 इंद्रियां फ्लैश के द्वारा कनेक्ट होती है, ये कनेक्टिविटी है। तो शरीर से प्राण को क्या जोड़ता है, फ्लैश, यानी ह्यूमन ब्रेन। अब एक बात बताइए, पशुओं के पास भी ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन है, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो मनुष्य एक पशु ही तो है। मैन इज अ एनिमल विदाउट द स्पिरिट। जब तक उसमें आत्मा पैदा नहीं होती, वो एक प्राणी है, इसीलिए प्राणी वर्ड यूज किया गया है। हम प्राणी है, प्राणी का मतलब जिसमें प्राण होता, सोल। जानवरों में क्या प्राण नहीं होता, लेकिन मनुष्य और जानवर में परमेश्वर ने जब बनाया तो एक बहुत बड़ा अंतर छोड़ा था। परमेश्वर ने मनुष्य को, जानवरों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जो मनुष्य को जानवरों से अलग करने वाला पार्ट। तो परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य को उसने आत्मा दी। यही आत्मा मर गई जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, आत्मा मरी और वहां से एडमिक रेस शुरू हुई, जिसमें हम सब आ गए। हम सब आदम की संतान हैं, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं नहीं। अरे इतना टाइम लगा आपको सोचने में, इतना क्लियर करने के बाद आपको चट से कहना चाहिए था हम ही नहीं, हम परमेश्वर की संतान कैसे हो सकते बिना परमेश्वर की आत्मा के। और जब तक हमारे अंदर हमारी आत्मा जो डेड पोजीशन में है, मृतक अवस्था में है, जब तक वो जीवित ना हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो मैच्योर ना हो, तब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। क्लियर? इतना क्लियर हुआ?
अब आत्मिक और हमारी आत्मा और हम प्राण के बीच कनेक्टिविटी क्या है? कॉन्शियस, विवेक। विवेक को कहते हैं अंतर आत्मा। एक शारीरिक मनुष्य के पास विवेक तो है, लेकिन उसके विवेक में जानकारी कितनी है? आज हम इसी पार्ट को देखेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी, यहाँ की कनेक्टिविटी तो क्लियर है, फ्लैश में हमें कुछ नहीं क्लियर करना है। फ्लैश के लिए हम एक दो वर्सेस देख सकते हैं, ये फ्लैश कैसे कनेक्ट होता है। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 8 और उसका 5 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसका 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हमारा ये देखिए माइंड, मन, ये कहाँ लगता है? शरीर की बातों पर। तो हम शारीरिक हैं। जब तक आपका मन शारीरिक बातों में लिप्त है, सोते उठते बैठते जागते हर समय आपके दिमाग में शारीरिक गतिविधियां चलती रहे, तो आप क्या हुए? शारीरिक। अब कभी आपने ये देखा है, पौलुस के बारे में सोचा? पौलुस भी एक मनुष्य था, हमारे समाज शुद्ध भोगी, लेकिन वो हर समय इसी बात पे लिप्त नहीं रहता था। वो सबसे ज़्यादा समय देता था परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए, और उसका मन फोकस रहता था पवित्र आत्मा पर। लेकिन था वो शरीर में, टेंट मेकर था, टेंट मेकिंग का काम करता था, लेकिन कभी उसने टेंशन क्यों नहीं की कल क्या खाऊंगा? क्योंकि उसके अंदर ये कन्फर्मेशन था कि परमेश्वर पालने वाला तू है। तू करके अपने आप को पाल नहीं सकता और अपने परिवार को पाल सकता। तुझे पालने वाला और तेरे परिवार को पालने वाला कौन है? माध्यम तुमको बना सकता। वी कैन ओनली अ मीडियम। वो हमें माध्यम बनाएगा कि हम ये करें, और अगर वो चाहेगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं चाहेगा तो हम अपनी कोशिश करेंगे, फेल हो जाएंगे। यही लाइफ है। परंतु आध्यात्मिक आत्मा ना, फिर से पढ़ो ठीक से बेटा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता हाँ? है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा हाँ, की बातों पर ग्रामेटिकल फॉल्ट आ रहा था। आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक का मतलब क्या हुआ? शरीर में जीवित है लेकिन आधा हुआ ना, आध्यात्मिक का मतलब आधा आत्मिक। उसका जो आधा पार्ट है वो आत्मा पे लगा रहा, आधा शरीर पे लगा रहा। बैलेंसिंग है। 3 पहिए की गाड़ी हमेशा बैलेंस मांगती है, हाँ क्या? और जितनी गाड़ियां 3 पहिए की झटके से मोड़ेंगे क्या होगा? क्यों? स्पीड में आप झटके से मोड़ दीजिए, है? 3 पहिए में बैलेंस ज्यादा चाहिए होता है ना, क्योंकि एक आगे 2 पीछे है। आगे अगर 2 होते पीछे 2 होते 4 व्हीलर, उसमें ज्यादा बैलेंस नहीं चाहिए होता, ब्रेक मारो वही होता है। लेकिन जब 3 पहिए होते हैं तो बैलेंस की जरूरत होती है। तो ये हम लोगों का हमारी ट्रिनिटी ऑफ मैन है, और ये इंटरनल है, क्योंकि मनुष्य 3 भागों में कैसे बटा हुआ मनुष्य को खुद नहीं पता। सेल्फ अवेयरनेस में हम सिर्फ फिजिकल अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा इस साइड में कभी ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए ये हिडन पार्ट है, ये टफ, और यही पार्ट हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये शारीरिक मनुष्य, आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हमारा मन किधर लग रहा है? मन कहाँ पे है इसमें से बताइए? माइंड का मतलब मन कहाँ है? शरीर का भाग है ना? लेकिन ये समझ लीजिए, ये अगर गवर्नमेंट बननी हो और यहाँ पे 3 पर्सन है और एक सरकार बननी हो, तो 2 पर्सन एक वजह सरकार बन गई। बहुमत किधर है? अभी बताइए, फिजिकल मैन में ये और ये एक हो गए, फ्लैश ने इनको एक कर दिया, हमारे दिमाग ने हमको एकदम ऐसा कर दिया इन ट्यून। तो हमारा जीवन क्या, हम शारीरिक हो गए? किसकी सरकार चलेगी? शरीर की। शरीर प्रधान हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो ये कौन सी सरकार हो गई? अरे हमारे ही जीवन में स्पिरिचुअल सरकार चलने लगेगी, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे। हम शरीर की एक भी इच्छा नहीं पूरी करेंगे। जाओ, बहुत कर ली थी, बहुत सुन ली थी। या तो ये राजा होगा या ये राजा होगा, 2 किंग मेकर है। और हम क्या है? मुद्दा। एक्चुअली वी आर सोल। हम प्राण है, प्राणी है,
और हम या तो इधर जुड़ते हैं तो पीड़ित रहते हैं और इधर जुड़ते हैं तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य मिल जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी क्या है? कॉन्शियस। अब कॉन्शियस नहीं प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ फॉल। आदम के पतन के कारण हम सब आदम की संतान हैं और युगों बाद जब जिस युग में हम हैं, इस कलयुग में, यहाँ पे कॉन्शियस नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। मालूम क्यों? क्योंकि कॉन्शियस के बारे में अभी वचन में हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विवेक कितना बुरी दशा में चला गया। आप अपने विवेक की सुनेंगे तो विवेक आपको फंसा देगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 33 से 36 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। कोई मनुष्य दोषी नहीं, कोई मनुष्य दिया जला के कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे या वो स्टैंड होता है ना जिसपे लाइट रखी जाती है, उसको नीचे यहाँ रख दे जी, तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पे रखता है। ऐसे आपने देखा होगा पुराने घरों में दीवट बनी होती थी, ऐसे खांचा बना होता तो उस पर लैंप रखते थे और वो हमेशा हाइटेड होता था जी, और भीतर आने जाने ताकि वो भीतर आने जाने वालों को उजियाला देने वाला हो जी। तेरे शरीर का दिया तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। उजियाला है। अब एक बात बताइए, आँख से शरीर में उजियाला कैसे हो सकता है? आप इच्छा कैसे करते कोई चीज हमें लेनी है? आँखों की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा काम बहुत तेजी से करती है। आज पूरी दुनिया आँखों की अभिलाषा में फंसी है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं जी। आगे पढ़ दीजिए, कंप्लीट हो गया जी। इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वो बुरी है परंतु तेरी आँख अगर बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। दिया बुझ ना जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो उसका कोई भाग तो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो तो सबका सब ऐसा ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। इसका मतलब आँख को कहीं से लाइट मिलती है। इंसान को देखने के लिए क्या चीज चाहिए? नहीं, दो चीजें चाहिए, आँख और रोशनी। आँख है और रोशनी नहीं है तब भी कुछ नहीं दिखेगा, और रोशनी है और आँख नहीं तब भी कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आँख का मतलब फिजिकल आई नहीं है, यही है कॉन्शियस। द आईज ऑफ आवर हार्ट, हमारे अंतःकरण की, हमारे मन की आँख। मन की आँख कहाँ है? आज लोग कौन सी आंखों से देख रहे हैं? फ्लैश। ये वाली आईज लोगों की क्लोज है। इसका मतलब स्पिरिचुअली डेड, कंफर्म। और ये अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रोशनी लेकर आता है और हमारे अंतःकरण में वो रोशनी लेकर, इसको कॉन्शियस को उर्दू में कहते हैं ज़मीर, हिंदी में कहते हैं विवेक। क्या विवेक काम करता है? कितने प्रकार का विवेक होता है? और विवेक ही है जिसके बिना हम निर्णय नहीं ले सकते, और विवेक ही है जिसके द्वारा हम गलत निर्णय लेते हैं। विवेक ही है जो हमको मुद्दों को डील करने की सामर्थ्य देता है, और विवेक ही है जिससे हम मुद्दों को उलझा लेते हैं। तो कितने प्रकार का विवेक? हर व्यक्ति के पास अपना विवेक है, सबका अपना अपना विवेक, और उस विवेक में सबके पास अपनी अपनी रोशनी भी है, नजरिया। सब अपने अपने नजरिए से मुद्दे को देखते हैं। किसी मुद्दे पर आप किसी से बोलिए, कोई व्यक्ति हमसे कुछ बोलता है
तो वो कहता है ये ऐसा है वैसा, हम कहते हैं ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है, मैं थोपता नहीं। लेकिन आप इसी मैटर को लेकर उलझे जा रहे हैं और इसी मैटर को लेकर मैं अपने लिए रास्ता बना रहा हूँ। तो इसी प्रकार दो लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। उसी मुद्दे में आप निराशा में डूब जाएंगे और उसी मुद्दे में मैं आशा की लकीर बना दूंगा, क्योंकि हमको उसी में आशा दिख जाएगी, अच्छा अब ऐसा हो गया, मुझे ही इधर जाना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। किसके पीछे दुनिया रुकी है आज? किसी के पीछे नहीं रुकी है, दुनिया अपनी चाल में चल रही है। हम रुक जाते कई बार मुद्दों में फंस के, तो हम किसका टाइम खोटी कर रहे हैं? हम अपना खुद का समय खोटी कर रहे हैं। जब हमको सही निर्णय लेना था तो हम विचार कर रहे हैं, हमारा जो विवेक है ये एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि प्राण में हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती। कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई मेरी मदद करो। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब चारित्रिक विशेषताएं है, हाँ, हमारे प्राण में जो प्राण का क्या चरित्र है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं। सबसे पहले हमारे प्राण में एक इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या करती है? बुद्धिमत्ता जिसके द्वारा ये हमारे मन की सोचने की और सीखने की सामर्थ्य। हमारे मन में हम क्या क्या चीज़ को क्या कैसे सोच सकते हैं, और उसको अगर हम गलत सोच रहे हैं तो कहीं से हम सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, किसी से शेयर करते हैं, ताकि वो इस विषय पे क्या कहता है उस समय हम सीख रहे हैं। तो हमारे माइंड की सोचने की और सीखने की क्षमता वह इंटेलेक्ट है। बच्चे को पढ़ाया क्यों जाता है, एजुकेशन क्यों दिया? उसके इंटेलेक्ट को मैच्योर किया जाता है थ्रू एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन मस्ट है। ये सीखने की और सोचने की क्षमता वाला पार्ट है जिसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं। आपने कितने निर्णय आज लिए जो आपके थ्रू आउट राइट एकदम चटाचट चटाचट, आपने 10 निर्णय लिए एक महीने में और 10 निर्णय सॉलिड एकदम सटाक एक बार में फिट। क्या ऐसा होता है? हमारा एक निर्णय, पहला ही निर्णय जब गलत हो जाता है तो हम डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक निर्णय को बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो निर्णय लेने की क्षमता है, एबिलिटी टू टेक डिसीजन। दूसरा पॉइंट है सेंसिबिलिटी, ये भी हमारे माइंड में है। सेंसिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, भावुकता। हम यहाँ पर कैसे हैं, ये हमारे इंटेलेक्ट से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। इसलिए संवेदनशीलता किसी के गहन भावों को समझने व अनुभव करने की क्षमता। किसी के साथ कोई चीज़ हो गई, कोई हादसा हुआ, तो उसके उस तकलीफ को अनुभव करना, खुद महसूस करना। हम अगर उस दौर से निकले होंगे तो हमारे पास वो अनुभव होगा कि ऐसी दशा में मनुष्य की मन के अंदर क्या दशा होती है। तो हम उसको अपनी मनोदशा जो हमने उसको अनुभव से पार किया, हमारे पास अनुभव है, तो हम उसको कंसोल कर पाएंगे। वरना हम उससे सिर्फ शब्दों में बोलेंगे, भैया रहने दो, छोड़ो, जाने दो, ये सिर्फ शब्द है। लेकिन अनुभव से जब हम उससे बात करेंगे तो उसके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। ये हमारा भावनात्मक पार्ट होता है, और किस दशा में हमें क्या करना है, उस करना चाहिए, उसके लिए प्रेरित करता है हमारा भावनात्मक पार्ट। फिर उसके बाद आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस ये वाला कॉन्शियस क्या है कि ये अंतःकरण बोलते हैं इसको, ह्यूमन स्पिरिट है अंतःकरण। ये जीवात्मा भी लोग बोलते हैं। स्वयं के कर्म के अच्छे या बुरे होने का ज्ञान, ये हम कैसे हैं, हमारा खुद का चरित्र हमारे कॉन्शियस में होता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी के बारे में, हम किसी के बारे में गलत बात नहीं करते। हाँ ठीक है, ये आपका खुद का निर्णय है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में जाइए तो क्या आप निर्दोष ठहरेंगे? हैं? तो हमको यही देखना चाहिए कि उसकी दृष्टि में सब दोषी हैं। जिस बात में आप अपने आप को निर्दोष, या आपका विवेक है जो आपको निर्दोष ठहरा रहा है, ये आपका पर्सनल असेसमेंट है। लेकिन परमेश्वर आपके पर्सनल असेसमेंट से आपसे डील नहीं करेगा, परमेश्वर आपसे डील करेगा अपने स्टैंडर्ड से। तो परमेश्वर के स्टैंडर्ड में तो हम दोषी हैं ना। तो हमको हमेशा ये मान लेना चाहिए
कि जाने अनजाने, भूल चूक या जानबूझ के, दोनों तरीके से हम गलत करते हैं, हम दोषी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। ठीक है, तो अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान ना बने, अपनी दृष्टि में हम अपने आप को निर्दोष ना ठहराएं। हम अगर अपने आप को निर्दोष ठहराते, इससे हम निर्दोष ठहरेंगे नहीं। ये कॉन्शियस वाला पार्ट। अब ये कितने प्रकार के कॉन्शियस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्शियस इन द वर्ल्ड, सो बहुत प्रकार के, लेकिन हम कुछ प्रकार के आपको बताएंगे। सबसे पहला है ईवल कॉन्शियस, दुष्ट विवेक। दुष्ट विवेक का व्यक्ति, मान लीजिए अगर वो आपको परमेश्वर की सेवा करता, फिजिकली कर सकता है, स्पिरिचुअली नहीं कर सकता, और उसका विवेक, किसी का विवेक आप झांक के देख पाएंगे नहीं ना। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, दुष्ट विवेक के बारे में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे हिंदी में, फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। इब्रानी जी, तो आओ हम सच्चे मन हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष और काहे का दोष, विवेक का दोष विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। अब आपको बताइए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाना है, और विवेक को यीशु मसीह के लहू की जरूरत है ताकि ये शुद्ध हो, क्योंकि हमारे सारे पापों का लेखा जोखा विवेक है। ये ट्रेजरी, हाँ, कोई व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता विदाउट द ब्लड ऑफ जीसस। और यहाँ पे जल, देह को शुद्ध जल से, यही है स्पिरिचुअल बैप्टिज्म जी। विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामें। कैसे थामे रहे? आशा का अंगीकार। हम आशा से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मेरा है, जीसस मेरा है, और वो हमको नया जीवन दे, ये आशा, और आशा से अंगीकार करते हैं। अब ये देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 22, लेट अस ऑल कम फॉरवर्ड एंड ड्रॉ नियर विथ ट्रू ऑनेस्ट एंड सिंसियर हार्ट्स इन अनक्वालिफाइड एश्योरेंस and absolute conviction and engendered by faith, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness, having our hearts sprinkled with purified from a guilty and evil conscience and our bodies cleansed with pure water. Evil conscience देखा, हम जब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं या परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, तो हमारे विवेक को दुष्ट विवेक कहा गया, ईविल कॉन्शियस, जिसके कारण हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। इसके बाद आता है डिफाइल्ड कॉन्शियस, अशुद्ध विवेक। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री पहला अध्याय और उसका 15 पद हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में जी। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। पहला तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय और उसका कौन सा पद बताया? तीतुस का पहला का 15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध लोग कौन है? जिसका विवेक शुद्ध, जिनका विवेक शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध है, उनके लिए सब चीज शुद्ध है। अब आज के ज़माने में आप देख रहे हैं लोग अशुद्ध 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 फैला रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अशुद्ध फैला? जिनका विवेक अशुद्ध है, उनका नज़रिया ही अशुद्ध है, वो हर चीज़ को अशुद्ध नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए अशुद्ध है। हमारे लिए वही चीज़ शुद्ध है, वही आपके लिए अशुद्ध है। ये प्रॉब्लम हम में आप में अंतर कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियस।
आपका विवेक अशुद्ध है, इसलिए आपको वो चीज अशुद्ध लग रही है, और हमारा विवेक शुद्ध है, हमें वो चीज शुद्ध लग रही है। प्रॉब्लम समझ में आई ना जी? अशुद्ध और अविश्वासियों के पर अशुद्ध और ये अशुद्ध विवेक किसका मालूम है? अविश्वासियों का, जो विश्वास नहीं करते। हमें कैसे पता चल जाता है कौन व्यक्ति विश्वास नहीं करता? हमें बहुत सरल है, हमारा विवेक शुद्ध है, और जिस चीज को हमारा विवेक यानी पवित्र आत्मा के अनुसार हमें पता चल रहा है ये चीज सही है, वही चीज आपको गलत क्यों लग रही है? क्योंकि आपके अंदर आप विश्वास है नहीं, और इसीलिए आपका विवेक अशुद्ध है जी। अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध। ले। क्यों उनके लिए सब कुछ अशुद्ध है? क्योंकि उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। बुद्धि का मतलब फ्लैश, और विवेक का मतलब ये दोनों अशुद्ध है जी। अब इसके बाद इंग्लिश में पढ़ें इसको। टू प्योर इन हार्ट एंड कॉन्शियंस ऑल थिंग्स आर प्योर, बट टू डिफाइल्ड एंड करप्ट एंड अनबिलीविंग नथिंग इज प्योर। देयर वेरी माइंड्स एंड कॉन्शियंस आर डिफाइल्ड एंड पॉल्यूटेड। उनका पॉल्यूशन मालूम प्रदूषण, उनका विवेक प्रदूषण से भरा। अब आप ये बताइए, आज के युग में आपको शुद्ध विवेक कहाँ किस मनुष्य में मिलेगा? संसार में सबको अशुद्ध कर दिया। सब सांसारिक सोच में डूबे हुए हैं, सांसारिक समझ, संसार में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, सलाह किससे लेते हैं? आपसदारी से तो लेते हैं। उनके यहाँ भी घटना वो भी अशुद्ध, और आप भी अशुद्ध आदमी को सलाह दे रहा है। कितनी कारगर होगी? मैं तो डूबा हूँ, तुम्हें भी ले लूँगा, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले लूँगा। हम किसका सहारा कर रहे हैं? जो खुद डूबा हो उसी से सलाह लेंगे जी। एक और कॉन्शियस देखते हैं। अब है वीक कॉन्शियस, निर्बल विवेक। ये आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 7 पद और 12 पद। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 7 पद और 12 पद। पर सबको यह ज्ञान नहीं, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण, अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते जी। और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। आपका विवेक क्यों अशुद्ध हो रहा है? जबकि मूर्ति कोई वस्तु नहीं। मूर्ति क्या है? एक इंसान ने बनाया और एक इंसान उसको वर्शिप कर रहा है, और उस पर चढ़ाई हुई कोई चीज खाने से हम कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? लेकिन एक निर्बल विवेक वाला जिसके पास ये समझ है, वो कहता ये पाप पौलुस खा लेता। ये तो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। आपका विवेक रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है और आप उस इंफॉर्मेशन को ट्रू मान रहे हैं। We need Bible study। कैसे हमारा विवेक सही होगा, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? फ्रॉम द वर्ड। इसी का 12 पद पढ़ दीजिए। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। अगर हम निर्बल विवेक वालों को मेच्योर ना करें और हम उनको कंडेम करने लगे, अरे तूने ये क्या कर लिया, अरे तूने, हम उनको दोष लगाने लगे, तो हम मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं। हम मसीह के सेवक नहीं हो सकते। लेकिन हम कंडेम ना करें, उनको गाइड करें, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में जाता है, मल से निकल जाता है, वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। ये बात याद कर लिया कीजिए उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा था। तो हमारा विवेक क्यों उसमें फंस गया? क्योंकि निर्बल विवेक, भोजन वस्तु पे अटक गया जी। इसी तरीके से एक विवेक और देखते हैं। इसी का एक और विवेक देखते हैं। इब्रानियों की गुड विवेक, गुड कॉन्शियस, यानी अच्छा विवेक। इस संसार में आपको अच्छे लोग मिलते हैं जिनका विवेक अच्छा है। इसका मतलब नहीं कि वे पवित्र हैं। पवित्र लोगों में और अच्छे सच्चे लोगों में और अच्छे लोगों में भी अंतर है। यानी नियरली करेक्ट और एब्सोल्युटली करेक्ट में जो लाइन खिंचती है
वो लाइन है। गुड कॉन्शियस के लिए हम देखेंगे अच्छा विवेक, ये मिलेगा आपको पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसका 5 पद और 19 पद हिंदी में पढ़े। पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसका 5 पद और 19 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच और में भी- ये पहला अध्याय है, हाँ, पहला अध्याय का 5 पद। आज्ञा का सारांश ये हाँ, ये है आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न प्रेम उत्पन्न हो। ये आज्ञा का सारांश है, यानी 10 आज्ञाएं जो दी थी उसका निचोड़ ये है कि क्या है? आज्ञा का सारांश ये है आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास के द्वारा प्रेम प्रेम उत्पन्न हो। 19 और 19 और विश्वास और उस अच्छे विवेक और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज, विश्वास में हमने पूरा जहाज बना लिया है ना। और अंत में क्या हुआ? हमारा विवेक को हमने कंट्रोल नहीं किया, हमारा विवेक शुद्ध नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, एक दिन हमारा जहाज डूब गया। ये है, और संसार में ऐसे लोगों को बहुत मेचौटी, बहुत अच्छे मॉरल मैन बोलते हैं, अच्छा विवेक। इसी के लिए एक पद और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 18 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 18 पद। जी, इब्रानियों 13:18 हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए ये 13 पद पढ़ना है। हाँ, उसके बाद है पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 16 पद और 21 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 16 और 21 पद। और विवेक भी शुद्ध रखो, और अपना विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। वो कब लज्जित होंगे? जब हम अपना विवेक शुद्ध बनाए। जी, 21 पद। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, जिससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हो जाने, यानी बपतिस्मे का मतलब क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे विवेक को शुद्ध करता है और हम परमेश्वर के कंट्रोल में चले जाते हैं, होली स्पिरिट। यही है बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जब तक ये नहीं होता हमारे जीवन में, हम गोते खाते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, टकरे खाते रहते हैं, और हम दावा क्या करते हैं? हम तो विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास? कौन सा विश्वास? खाली विश्वास से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हारे विश्वास कॉन्शियस में, तुम्हारे विवेक में क्या है? तुम्हारा विवेक जिससे तुम निर्णय लेते हो, जिससे सारे मैटर डील किए जाते हैं। तुम्हारा जीवन विश्वास का जीवन नहीं है जब तक तुम अपने मैटर्स को सही तरीके से डील नहीं करते हो। तुम्हारे घर में सब प्रकार के झगड़े हैं और तुम कौन विश्वासी है? परमेश्वर की निंदा होगी कि उसकी तारीफ होगी? अगर बगल में यही है, ये है। तो तुम्हारे कारण जब उसकी निंदा होगी तो तुमसे नाराज हो जाएगा और कहेगा अच्छा अब आओ, अब मेरा नाम लो, विश्वासी है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे अविश्वासी हो। जी, इसीलिए और फिर इसके बाद है प्योर कॉन्शियस, शुद्ध विवेक। इसके लिए है पहला तिमोथियस 3 अध्याय का 9 पद।
पहला तिमोथियस 3:9 पर। जी। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से। विश्वास क्या है? एक मिस्ट्री है। विश्वास एक रहस्य है। उसके भेद को, उस रहस्य को अपने शुद्ध विवेक में सुरक्षित रखो। जी। ये क्या है? पहला तिमोथियस 3:9। इंग्लिश में भी पढ़ दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3:9। They must possess the mystic secret of faith or Christian truth as hidden from ungodly men। यानी जो मसीह लोग नहीं हैं, विश्वासी नहीं हैं, उनसे ये चीज़ छिपी रहती है। उनके उसको अपने मन में, अपने विवेक में संभाले रहो। विद अ क्लियर कॉन्शियस, शुद्ध विवेक में उस विश्वास को संभाले। विश्वास को आपको कहाँ रखना है? क्या कोई कर्मकांड करना है विश्वास? दूसरों को साबित करना कि हम विश्वासी हैं, या हमको अपने विश्वास को अंदर बना के रखना है? हमारे जीवन से ही साबित होगा। जी। तो हमारी लाइफ कैसी है, हम कैसे निर्णय ले रहे हैं, हम कैसे अपने परिवार को डील कर रहे हैं, इस पर आधारित जब दूसरे लोग कहें कि हाँ इनका परिवार सही है, तब आपका विश्वास क्लियर होगा कि आप विश्वासी हैं। अपने विश्वास का ड्रामा मत करो। अपने आप को विश्वासी बनाने का, साबित करने के लिए काम मत करो, बल्कि अपने उस विश्वास को जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, उस विश्वास को अपने विवेक में, शुद्ध विवेक में संभाले रहो। इसके बाद है सीयर्ड कॉन्सेप्ट। ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है, दागा हुआ विश्वास, दागा हुआ विवेक। और इसके लिए आप पढ़ेंगे पहला तिमोथियस 4:2 पद, बल्कि एक पद से पढ़िए, एक और दो पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, यानी आज की बात कर रहा है, इन दिनों की, कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। काहे से बहक जाएंगे? नहीं, काहे से बहक जाएंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। क्यों बहक जाएंगे? गलत शिक्षाओं में मन लगाकर। और ये गलत शिक्षाएं कहां से आएंगी? हाँ, नहीं, आगे पढ़िए। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये जो लोहे से दागा गया विश्वास, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। ये कैसा विश्वास है? ये कैसा विवेक है? लोहे से दागा हुआ। जब आपके विवेक में एक, यानी आपको माइंड में कट्टर बना दिया, फॉल्स टीचिंग, रेडिकलाइज कर दिया आपको। जब जो रेडिकलाइजेशन होता है, जिससे जैसे आतंकवादी किसी को बनाना, उसको ऐसी शिक्षा भर दो कि वो उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, वो माइंड सेट हो जाएगा उसमें कि हमें यही करना है। ये वही दागा हुआ विश्वास, दागा हुआ विवेक। या जब आप लोहे से किसी को यहाँ पे दाग दीजिए, कुछ समय उसको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, वहाँ पे कैसा हो जाएगा? चिकना चिकना हो जाएगा। अब इस पर कोई असर नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको उसमें चलना पड़ेगा। इफ्सियों की पत्री में चलिए, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इफ्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद, दागा हुआ विवेक। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, यानी उनका विवेक शून्य हो गया, या डेड हो गए। वो विवेक में उनके अंदर विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं।
और जी उस अज्ञानता और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आगे और वे ये जो सुन्न होकर लिखा है, ये सियर्ड कॉन्सेप्ट सुन्न होकर, यानी जब सियर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे चिकना हो जाता है। अब चिकने घड़े पे आपको पानी का रोकेगी, उनका विवेक जो है वो एकदम चिकना हो गया, चिकना घड़ा बन गया। बोलते हैं ऐसे लोग वचन सुनते रहेंगे लेकिन उनके विवेक में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, सुनो मत। सुन के भी लोग नष्ट हो गए, मर गए, बर्बाद हो गए। सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, समझो, निर्णय लो। और जब अगर तुम समझ रहे होगे, माइंड काम कर रहा है उस विषय पर, तो हमसे बात करोगे, क्योंकि हम लोहे के चने दे रहे हैं। कैसे लोग कहते कि हमें समझ में आता है। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि ये बड़ी जटिल चीज़ है। विश्वास कहना कि विश्वास करते बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में विश्वास करके साबित होना कि हम विश्वास करते बहुत करते। इसमें हमको किसी की ज़रूरत चाहिए, मदद चाहिए। वो कौन है? पवित्र आत्मा। इन्हीं सब बातों में पवित्र आत्मा हमको समझाता है। क्या हमको परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की इच्छा और योजना की जानकारी पूरी हो गई? नहीं ना। तो हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। और इसीलिए जब ये आ जाएगी तो ये 3 पॉइंट अपने आप कंप्लीट हो। स्पिरिचुअल ग्रोइंग होनी चाहिए हमें। चर्च का मतलब ये नहीं कि आए, दुआ की और चले गए दुआ करवा के। आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, आपने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, आपको इस संसार में कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी तो सबको बहुत लॉटरी खुल जाती है, कभी कभी जीरो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपको समझने की सामर्थ्य है, हर मुद्दे को समझे। अब मालूम है, ये विवेक के बाद एक चीज और आती है यहाँ पर, विल, इच्छा। इच्छा क्या करती है? व्हाट इज विल? इच्छा का मतलब होता है ये हमारी इच्छा शक्ति है। ये हमें किस स्थिति में व किस मुद्दे में हमें क्या करना उचित है ये बताती है। हम जैसी हमारा विवेक होगा वैसे ही हमारी इच्छा काम करेगी। जैसा हमारा माइंड होगा वैसे ही हमारी विल होगी, और वैसे जैसा हमारा कॉन्शियस होगा वैसे ही माइंड होगा, विल होगा, वैसे ही इमोशन होगा। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दें तो ये सब एक लाइन में काम कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो यहाँ ये चेंज होता है, जिससे इधर चेंजिंग शुरू हो जाती है। हमारा नज़रिया बदलता है, सोचने का नज़रिया बदलता है तो हमारा देखने का नज़रिया बदलता है, हमारी सुनने की चॉइस बदल जाती है। पहले हम सांसारिक लोगों की बातें बहुत सुनते थे, अब परमेश्वर के वचन की बातें सुनते हैं ताकि बुद्धिमत्ता बढ़े। थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, ताकि हम जैसे जैसे वचन को की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते हैं वैसे वैसे हम पवित्र आत्मा के साथ आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, और वैसे वैसे हमारा शारीरिक बिहेवियर, हमारा व्यवहार परिवर्तित होता जाता है, हमारा चरित्र बदलता है, हमारा नज़रिया बदलता है, और हमारा व्यवहार लोगों के बीच में बदलने लगता है, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए, और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो, उनके जीवन में पवित्र आत्मा बुद्धि का प्रकाश दे, समझ पैदा करे, ताकि वो इन बातों को समझे और अपना जीवन समर्पित करें, ताकि आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।